everyone, this is Vivek Paul and you are watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि एक वेक्टर का वीडियो आपको दिया था जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स था। आज हम एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, एक और न्यूमेरिकल का सेट आपके पास जा रहा है दैट विल बी बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर आज हम करने वाले हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, मतलब ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। पूछा गया है द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है। सो लेट कि एक फोर्स F1 इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों के बीच का एंगल हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कितना है, थीटा है। क्लियर है? सुनो, ये जो फोर्स है बाबू इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और ये भी जो फोर्स है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। इन दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे ना, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना सर, F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। याद कीजिएगा यही था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? और आपको F1 का मैग्नीट्यूड एक्चुअली F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली F1 नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, ये भी F दिया हुआ है। यहाँ पे F1 और F2 दोनों की जगह हम क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है इसका भी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F, ये जो रिजल्टेंट है इसका भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस, थीटा निकाल दीजिए यहां से, तो यहां से आ जाएगा आपका 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्या हो गया 2F स्क्वायर। नाउ अगेन 2F स्क्वायर और इसके साथ में है cos थीटा इज इक्वल टू F। बोले क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन को सॉल्व करना, अब कुछ बचा हुआ है नहीं। आप देख पा रहे हैं 2F स्क्वायर दोनों में है, तो हम 2F स्क्वायर जो है कॉमन ले लिए, यहां से बच रहा 1 माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू F। यहां से F और F स्क्वायर है, देख रहे हैं कट गया है, यहां बच रहा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ये 2 और F नीचे चला जाएगा, यस और नो, 2 और F नीचे चला जाएगा। अरे भाई यहां पर तो स्क्वायर रूट था, ये तो छोड़ ही दिया हमने, रियली सॉरी। यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट था, तो इधर जाएगा तो F क्या हो जाएगा बच्चा, F स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो F स्क्वायर था और ये जो F स्क्वायर था कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यस और नो। और यहां से बचेगा cos थीटा उधर चला जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1/2। सो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, कब होता है, 60 डिग्री में। कौन बताया तुमको cos थीटा 60 डिग्री होता है, होता है क्या? तो 60 डिग्री ऑप्शन में है क्या, कहीं गलती की है क्या? उधर जाएगा, ये इधर आएगा, सब कुछ ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर अभी के हिसाब से। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना नंबर हमारा ऑप्शन में बी दे रहा है 120। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F दिया हुआ है, ठीक है, तो F बैठाया हमने, उधर स्क्वायर कर दिया तो F स्क्वायर हो गया, F स्क्वायर के साथ F स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पे गलती किया, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है आपका माइनस नहीं, क्या होगा यहाँ पे, दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसको इधर रहने दीजिए, इसको उधर रहने दीजिए, माइनस 1/2 आएगा यार, 1/2 नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस 1/2। और माइनस 1/2 कब होता है, जब थीटा 120 डिग्री होता है। याद रखिएगा cos 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1/2 होता है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोले क्लियर है कि नहीं? यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, समझ में आ गया है, आसान सवाल है। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम, दो वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट को आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ओके ठीक है, व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम, दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए अगर हमको इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम करना है। समझ में आ रहा है? सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर, दो फोर्स है बोल रहा ना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है बोल रहा, तो मान लेते एक वेक्टर ए है, इसका स्क्वायर, एक वेक्टर बी है, उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख रहे हैं, दो वेक्टर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख सकते हैं, दो वेक्टर है मान लिए, ये रिजल्टेंट है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ए एक वेक्टर है और मान लेते हैं ये बी एक वेक्टर है,
क्लियर है कि नहीं? दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है? क्या करना है आपको? मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है, r टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे, याद रहेगा। r इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। और ये कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का 1 होता है। मतलब अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया तो ये रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आपको, वैसे थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। क्या हो जाएगा, 2ab, और आप देख पा रहे हैं यहां से क्या निकल करके आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से निकल करके आएगा क्या ना, a प्लस बी। याद रखिएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होंगे, मान लीजिए ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट को क्या करना है, सिंपली हमको ऐड करना है, जो हमें यहां सिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? थ्योरी में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फिर हमने समझाया। आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 न्यूटन and 3 न्यूटन। एक पार्टिकल पर दो फोर्स काम कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बताया, बताया कि कितना लग रहा है ना, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन लग रहा है। ओके, देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। अब नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है एग्जैक्टली बताना है। तो एग्जैक्टली बताना पॉसिबल है क्या? आपको डायरेक्शन बताया ही नहीं है। अगर डायरेक्शन बताया कि दो फोर्स किधर से लग रहा है, तभी तो आप नेट फोर्स निकाल पाइएगा, जिसे आप रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। दो फोर्स, अगर एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा रूट अंडर। तो भाई कॉस थीटा, थीटा कहां से लाओगे? दो फोर्स के बीच का एंगल हमें पता ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो मैक्सिमम फोर्स होगा, वो मैक्सिमम फोर्स जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही होगा तब होगा, और दोनों जब फोर्स एक ही तरफ होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 7। और मिनिमम फोर्स कब होता है? जब दो फोर्स ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने से क्या होता है, दोनों को माइनस करके देख लो। समझ में आ रहा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है। मान लीजिए ये है पार्टिकल, इस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। और इस पर मिनिमम फोर्स कब लगेंगे, जब इस पार्टिकल पे फोर्स एक इधर से लगेगा और दूसरा इधर से लगेगा। अगर ये 4 न्यूटन फोर्स है और अगर ये 3 न्यूटन फोर्स है, तो इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? नेट फोर्स आपका हो जाएगा 1 न्यूटन। बोले क्लियर है कि नहीं? 4 माइनस 3। और इसमें क्या है, अगर एक 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों एक ही तरफ काम कर रहा है, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि इसके बीच में भी तो हो सकता है अगर डायरेक्शन कुछ और होगा तो, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता है। तो यहां एक ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, लाइज बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज इन अ प्लेन। दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर एक ही प्लेन पे है। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों किसमें है, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए, चलिए इधर हमने ले लिया है एक्स एक्सिस और इधर हमने ले लिया है वाई एक्सिस। मतलब कौन सा प्लेन में है, दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। ओके, अनदर वेक्टर सी वेक्टर लाइज आउटसाइड दिस प्लेन। इस प्लेन के आउटसाइड है, मतलब जेड एक्सिस की तरफ है, मान लीजिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? तो कह रहा है कैन बी 0। क्या 0 हो सकता कभी? कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स एक प्लेन में हो तब उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, और वो भी कब हो सकता है, जब दोनों अपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर ये दोनों फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, और दोनों अपोजिट रहता है, तो 4 - 4 या 3 - 3 0 होता कि नहीं होता? समझ पा रहा है कि नहीं यार? लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आउटसाइड द प्लेन अगर कोई एक और वेक्टर है और अगर रिजल्टेंट आपको निकाल रहे हैं, तो 0 तो कभी नहीं हो सकता, उसका नेट कोई रिजल्टेंट जरूर आएगा। तो आगे हम ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रहे हैं, यहां बी ऑप्शन लिखा हुआ कैन नॉट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं?
आगे पढ़ देते हैं, लाइज इन प्लेन कंटेनिंग ए प्लस बी। हो सकता है जो रिजल्टेंट आप निकालिएगा ए और बी वेक्टर का, ए प्लस बी करके निकालेंगे, उस प्लेन में रिजल्टेंट हो सकता है, और ए माइनस बी में भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, ये कंफर्म है कि रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? इनमें डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB, OC shown in the following फिगर। देखिएगा एक ड्राइंग दिया हुआ सर्कल है ये, जिसमें आपको दिख रहा ओरिजिन O है, यहां से एक पॉइंट डाला हुआ है A, यहां से एक पॉइंट डाला हुआ सर्कमफ्रेंस पे B, और ये पॉइंट डाला हुआ है C। 3 पॉइंट डाला हुआ सर्कमफ्रेंस पे। यहां पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल इज R। ये जो रेडियस आपको दिख रहा मतलब OA का लेंथ, OB का लेंथ और OC का लेंथ, तीनों क्या है? R है। और अगर ये तीनों वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। 3 दिया हुआ कोई बात नहीं, 2 को चॉइस कर लेते हैं, पहले उसको निकाल लेते हैं पहले। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? एक काम करो, ए और सी का रिजल्टेंट निकाल लें। ए और सी का रिजल्टेंट निकाल लिया जाए, बोलो निकाल लिया जाए। तो पहले हम रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं किसका ना, रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OC। बात समझ में आ रहा है? ये दो वेक्टर है, एक को मान लिए OA वेक्टर, एक को मान लिए OC वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालिए। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट ना सर, OA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस OC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 OA OB, समझ में आ रहा है? सॉरी, OA OC 2 OA, एक बार लिख दे रहे हैं कोई बात नहीं, OC cos थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये है रिजल्टेंट, और आपको दिख रहा है रिजल्टेंट क्या है रिजल्टेंट? OA क्या है भाई? बोला है रेडियस ऑफ सर्कल इज R, सो दिस इज R स्क्वायर, OC इज अगेन R स्क्वायर, देन 2 OA OC बोथ आर R, सो R स्क्वायर अगेन cos थीटा। भाई साहब थीटा दिख रहा कितना है? OA और OC के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। छोड़ दे रहे हैं हम, यहां से R स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? 2R स्क्वायर, तो यहां से निकल के आएगा √2R। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या निकल के आ रहा है? √2R। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपने निकाला, इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये तो मैग्नीट्यूड निकाला कितना होगा, लेकिन किधर होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, OA खत्म OC खत्म, इसका रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, लेकिन OA और OC का रिजल्टेंट किधर होगा बताओ? तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ना? tan थीटा। कैसे निकालेंगे tan थीटा? y/x होता है कि नहीं होता है? या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। चलो tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू y/x, तो y हो गया ये वाला, बाई x हो गया ये वाला, मतलब ऊपर भी r और नीचे भी r। कितना आ गया यार? 1। tan थीटा का वैल्यू 1, कितना हुआ? 45 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है? 45 डिग्री। मतलब क्या समझ पा रहे हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चा किधर काम कर रहा है? ये OB जिधर काम कर रहा है ना, उधर ही कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला बताओ जरा? ये 45 डिग्री दिख रहा है हमको, डायरेक्शन 45 आया, मतलब इस पर ही काम कर रहा है। और अगर इस पर ही काम कर रहा है तो दो फोर्सेस अब बचा है। एक फोर्स जो B का काम आपने अभी तक नहीं किया था, OB का काम आपने नहीं किया था, और एक आपने निकाला है अभी। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो चुका है कि ये दो वेक्टर OA और OC का रिजल्टेंट आपका किस डायरेक्शन में आ चुका है? OB डायरेक्शन में आ चुका है। तो हम यहां पे ये बात लिख सकते हैं कि इधर A वेक्टर और C वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है, और OB वेक्टर का भी रिजल्टेंट उधर ही है। जिसे आप A वेक्टर कह रहे हो बच्चा, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, उसे OA वेक्टर लिखा है और OC वेक्टर लिखा है। अरे बात बराबर है, समझ में आ रहा है? दोनों का प्लस करके लिखना रिजल्टेंट का मतलब है। क्लियर है कि नहीं? तो OA OC जिधर है OB भी उधर ही है, तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे। सो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, और जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। यहां तुमने वही किया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो एक का मैग्नीट्यूड क्या है अभी जो आपने निकाला? दैट इज √2R। और OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इसका लेंथ क्या है? रेडियस है, जो कि R दिया हुआ है। तो आप इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा R कॉमन,
1 प्लस √2। ये देख लीजिएगा ऑप्शन 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 बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तुमको निकालना है। ठीक है, ओके। तो यहां क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और मान लेते हैं ये क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, लेकिन यहां क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी कैसे होगा? अरे बी को पीछे की तरफ बढ़ा दो, जितना भी है उतना ही बढ़ाना, क्योंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन समझ में आ रहा, एरो साइन को, एरो साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिए, तो ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके, लेकिन होगा किधर? तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कहीं पे होगा, ये डायरेक्शन में होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालते हैं, चलिएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ना, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लेते हैं, बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी, अरे बी का जो मैग्नीट्यूड है माइनस बी का भी वही मैग्नीट्यूड, माइनस ओनली शोइंग द डायरेक्शन। तो बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? और इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। बोलिए क्लियर है? बोल रहा है ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये लिखे हैं हम, ए का मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड आपने लिखा है इज इक्वल टू हम ए लिख दें। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसके बाद हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या ये बात समझ में आ गया है? इस चीज को हम यहां पे लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट है, इधर ए है तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल कर क्या आ रहा है, एक गलती किया है, ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है यहां पे, इसका रिजल्टेंट ये होता है क्या, सही में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस होता है बच्चा, एक्चुअली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे माइनस 2ab cos थीटा। भले हेडिंग एडिशन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सब्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बट बताया हुआ है मेरा थ्योरी में पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस बस लिख दीजिए, और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab cos थीटा, यहां से निकल के आ रहा है, ये देखिएगा बी स्क्वायर कट जाएगा बी के साथ, तो यहां से ये निकल के आ रहा बी डिवाइड बाई ये 2a इधर आ जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिएगा ध्यान से, यहां बोला गया है ए का जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप एक काम कीजिए, बी की जगह भी ए लिख दीजिए, डिवाइड में क्या हो गया 2a इज इक्वल टू cos थीटा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब निकल के आ रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/2, और cos थीटा 1/2 कब हो जाता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया है? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है, आपको क्वेश्चन देख के डर लग जाएगा, लेकिन है नहीं उस लेवल का सवाल, इसको देखिएगा ध्यान से। एट व्हाट एंगल मस्ट बी टू फोर्सेस, दो फोर्स है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है बोल रहा है। अगर दो फोर्स क्या क्या है, एक फोर्स है x प्लस वाई, एक फोर्स है x माइनस वाई। ओके, x सो दैट द रिजल्टेंट मे बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, दो फोर्सेस है, कौन दो फोर्सेस है, x प्लस वाई एक फोर्स है, एक x माइनस वाई फोर्स है, और इसका रिजल्टेंट ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो फोर्स, कौन सा दो फोर्स ना सर, x प्लस वाई एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एक फोर्स x माइनस वाई है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab, ऐसे लिखते हैं ना, मतलब एक फोर्स x प्लस वाई और दूसरा फोर्स x माइनस वाई, और दोनों फोर्स के बीच के एंगल के साथ cos थीटा। बोले क्लियर है कि नहीं? इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ये जो रिजल्टेंट है वो कितना होना चाहिए बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं रिजल्टेंट के जगह में x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट। एक काम कीजिएगा, इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को आप छोड़ सकते हैं, हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब आगे लिखने जा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, प्लस 2, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, साथ में क्या है cos थीटा है, cos थीटा हमने लिख दिया। क्लियर, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो गया। इधर देखिए एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है इधर भी वाई स्क्वायर है। जो बच रहा है उस चीज को लिखिएगा ध्यान से। अब क्या बच रहा है, ये देखिए टर्म बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये जो टर्म है इधर है, अगर इक्वल टू का इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, और ये जो टर्म इसके साथ cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा निकालना है आपको, एंगल निकालना है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, जो भी टर्म है पूरा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के साथ हमने लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए क्लियर है कि नहीं। ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिएगा cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 120 डिग्री एंड रिजल्टेंट बी सी वेक्टर। पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब वेक्टर जीरो नहीं है, दोनों के बीच का एंगल 120 दिया हुआ। तो ये रहा ए वेक्टर और 120 डिग्री, ये 90 हो गया, इससे थोड़ा ज़्यादा ले लिए, ये हो गया बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। क्लियर है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे क्या बोला गया है सी वेक्टर। तो मान लेते हैं इसके बीच में एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो क्या है ए और बी का रिजल्टेंट क्या है सी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं, लेकिन रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, निकालना है क्या नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं निकालना, माइनस करने के लिए बोला है। तो माइनस करने के लिए जब बोला है ना तो ड्राइंग को यहां पर नहीं बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मान लीजिए एक वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री, नो इश्यू विद दैट। क्लियर है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले क्या, निकाल लेते चलिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट है उसको हम आर लिख रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा ना, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा का जगह 120 डिग्री। यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो क्या निकल करके आएगा यहाँ से ना, कुछ वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है, तो सी वेक्टर दिया हुआ है इसका, ये जो है सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दे रहे हैं 2ab, और यहाँ पे 1/2 लिख दे रहे हैं, इसको काट दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्या बचा माइनस ए भी बचेगा यहाँ से, तो क्या बच रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका इस तरह से, और रिजल्टेंट जो है वो क्या है बोल रहा है सी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आप निकाले हो। क्लियर है कि नहीं, और सी किधर होगा, ऑब्वियसली यहां पर होगा, इसके बीच से ऐसे निकलेगा, ये है सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाला है कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए क्लियर है। अब आते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है, बोला सी मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। अब चेक करना है ज्यादा होगा कम होगा क्या है नहीं। क्लियर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो बी को हम पीछे की तरफ लेके चलेंगे, ये क्या हो गया माइनस बी वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, एक्चुअली वेक्टर नहीं उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस लिखे हैं, क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा। बताइएगा जरा थीटा कितना होगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा भाई, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से ये 120 है, 120 ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ थीटा का जगह कितना लिखना चाहिए हमें 60 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं,
समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये कट गया, क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट छूट गया था, लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये जो सी वेक्टर निकला है इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है वो भी क्या निकला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि दोनों हमको लग रहा है क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम है, यहां लिख रहा है सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, सी वेक्टर मस्ट बी लेस देन, और यहां बोला है सी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, यहां बोल रहा है सी वेक्टर मे बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। क्या होगा, ऑप्शन क्या सही था, सी सही था। अगर सी सही है तो फिर बोल रहा है ग्रेटर, तो यहां ग्रेटर कहां आ रहा है, दोनों तो इक्वल ही आ रहा है मेरे हिसाब से, ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों के बीच का एंगल 120 है, इसका रिजल्टेंट है सी वेक्टर, और रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दिया, इतना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इधर भी हमको क्या दिख रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मोड है उसको भी निकाला हमने, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आ जा रहा है आपका ये और ये दोनों सेम आ रहा है, तो ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं, आपका बुक का बात कर रहा है, अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, आगे बात करते हैं। फिगर शोज ए बी सी डी ई एफ एज अ रेगुलर हेक्सागन। ये आपको दिख रहा है एक फिगर, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड्स कितने हैं, 6 साइड्स आर देयर, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब ये वेक्टर प्लस प्लस बी सी नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, इस तरह से दे दिया गया। अगर बच्चा ऐसा दिया हुआ रहता ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई एफ वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर, तो क्या हो जाता, जीरो, कि एक ही प्लेन में है सब साइड्स और क्लोज लूप बना रहा है, तो सारे वेक्टर्स का सम क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बट हेयर इट इज नॉट, ये सवाल में आपको नहीं पूछा गया है। सवाल में आपको ऑप्शन भी किसके टर्म पे दिया हुआ है वो भी देखना पड़ेगा, ए ओ के टर्म पे जो है सारा ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिएगा ध्यान से, जो आपने पढ़ा है वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमने ए बी बनाया और ये हमने बनाया बी सी, ये ए बी है और ये बी सी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ए सी होगा, बोलो हाँ कि ना, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए सी। सिमिलरली आगे अगर जब बढ़ोगे तुम सी से कहां, डी के तरफ, तो ये क्या है आपका ए बी है, सॉरी ए है और बी, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा लिखने में और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर जो कि क्या है ए डी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोले क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली फिर हम आगे चलेंगे इस तरह से, डी से कहां चलेंगे, ई तक चलेंगे, ई तक जैसे जाएगा, मान लीजिए ये ई वेक्टर है, तो यहां से यहां तक, मतलब इधर से ए से ई तक, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ना सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सी, उसके बाद ई नहीं, क्या लिखेंगे बाबुआ, डी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ई से कहां, एफ के तरफ, तो ई से एफ के तरफ बढ़ेंगे, डी के बाद ई हो जाएगा, तो इसमें फिर से ये क्या ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर ई ऐड हो जाएगा, और फिर जब यहां पर ई के बाद ये एफ आ जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ए एफ लास्ट में हमको जोड़ना है, लास्ट में क्या जोड़ना है, देखिए ध्यान से, ए एफ को भी जोड़ना है। तो जब ये वेक्टर आ जाएगा तब क्या करेंगे, ये जो वेक्टर था यहां से यहां तक जो वेक्टर था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां तक था, यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ई तक हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कितने साइड से, देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, 6 साइड है, 6 इंटू साइड होगा। समझ में आ रहा है? 6 इंटू साइड होगा। अब ये साइड क्या है ये देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अरे सभी हेक्सागोन के सभी साइड्स सेम होते हैं ना, ए का मैग्नीट्यूड जितना होगा बी का भी उतना ही होगा, सी का भी उतना ही होगा, डी का भी उतना ही होगा, ई का भी उतना ही होगा, एफ का भी उतना ही होगा।
तो जो है हम लिख दिए क्या होगा, सी एस वेक्टर। अब ये एस वेक्टर किसके बराबर होगा वो देखना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी हेक्सागोन का जो ये लॉन्ग डायगोनल होता है, देखो इसका डायगोनल कितना, अगर तुमसे पूछे किसी हेक्सागोन का कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, नहीं ये डायगोनल नहीं, इसको कहते हैं लॉन्ग डायगोनल्स। क्या कहते हैं, लॉन्ग डायगोनल्स। एक्चुअली में हेक्सागोन का 9 डायगोनल्स है टोटल, काउंट कीजिएगा, काउंट कर सकते हैं आप, देखिएगा ध्यान से यहां तक भी एक डायगोनल है, यहां पे जो आपको दिख रहे हैं 3, 1 2 3, इसके अलावा कौन कौन से हैं, यहां से यहां तक भी एक डायगोनल है, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक भी एक डायगोनल 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 है। टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स होते हैं। लेकिन आपको देखना है लॉन्ग डायगोनल्स, जो कि आपको यहां दिख रहा है, क्या है, लॉन्ग डायगोनल। जो हाफ ऑफ लॉन्ग डायगोनल होता है ना, एक्चुअली आप बोल सकते हैं ना, डायगोनल लिखना गलत होगा, लॉन्ग डायगोनल लिखना चाहिए। क्या लिख देंगे, लॉन्ग डायगोनल। जो लॉन्ग डायगोनल होता है वो इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ अ साइड, ट्वाइस ऑफ साइड। लॉन्ग डायगोनल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइड। तो आप कह सकते हैं एक साइड किसके बराबर होगा, एक साइड बराबर होगा आपका लॉन्ग डायगोनल के, लॉन्ग डायगोनल, डायगोनल के हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे हाफ ऑफ लॉन्ग डायगोनल, एक डायगोनल पकड़ो तुम, एडी, एडी इज अ डायगोनल, एडी इज अ लॉन्ग डायगोनल, यस और नो, और इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सर एओ लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो क्या निकल के आया तुम्हारा एस, क्या निकल के आया, एओ निकल के आया। और आपको ऑप्शन में एओ टर्म दिया हुआ, इसीलिए एओ लिखे। आप एओ की जगह क्या लिख सकते थे, बीओ भी लिख सकते हैं, सीओ भी लिख सकते हैं, डीओ भी लिख सकते हैं, यूओ भी लिख सकते हैं, एफओ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमको एओ दिया हुआ, इसलिए एओ लेके समझा रहे हैं। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये जो पूरा डायगोनल होता है ना, ये ट्वाइस ऑफ साइड होता है, ये साइड का ट्वाइस होता है, और सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, आपको पता है, अभी हमने पहले भी बता दिया, सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो एक साइड किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ वन डायगोनल। तो हाफ ऑफ ये वाला पकड़ लिए, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एओ दिख रहा है हमको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पे एस का वैल्यू एओ अगर है, तो हम बोल रहे हैं मेरा आंसर 6s होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 6AO या OA, एओ ही लिखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दिख रहा है सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। समझ में आ रहा है, इसलिए पहले ए ही लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 6AO आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है। कभी कभी इस टाइप का मिसलेनियस सवाल आ जाते हैं, क्लियर है। तो हम काफी सारे क्वेश्चंस किए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इस टाइप का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस चीज को, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।